11. Yesterday we have done समानार्थी शब्द इक्वल वर्ड्स, जैसा कि हमने किया बहुत अच्छे से सभी बच्चों को समझ भी आया बिकॉज आई हैव सीन योर वर्क. It was very good and everyone you have to complete your work like this, okay, regular basis, not like that कि one day काम कर लिया next day नहीं किया. I want daily basis, जैसे आप मुझे सेंड कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए. Very good students. So आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 11 के अंदर ही विलोम शब्द. ठीक है, पहले हमने किए थे पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लें. क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? जैसे कि मैंने कहा कि यह है किताब. क्या है ये? किताब. ओके, किताब को और हम क्या बोलते हैं? पुस्तक. तो ये था हमारा पर्यायवाची, यानी कि एक ही शब्द को हम 2-3 और नाम से पुकार सकते हैं, जान सकते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची शब्द. ठीक है, अब जैसे कि क्या है पाठ 11. पाठ 11 के अंदर सबसे पहला हमारा क्या था? पर्यायवाची शब्द. अगला है हमारा विलोम शब्द. लेकिन विलोम शब्द पर्यायवाची से बिल्कुल डिफरेंस है. इसमें क्या होता है? अपोजिट होता है. विलोम शब्द में क्या होता है? अपोजिट. ठीक है, समान नहीं होता जैसा कि पर्यायवाची में था. इक्वल वर्ड्स नहीं होते. विलोम शब्द में विपरीत शब्द होते हैं. राइट, तो विपरीत कैसे होंगे? मैंने बोला कि ऊपर, तो ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? सभी को पता है आंसर. ऊपर, नीचे. सही. ठीक है, आगे, आगे का क्या होना चाहिए? पीछे. ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द. जो करिए करते हैं स्टार्ट. आप निकालेंगे पेज नंबर 45. ठीक है, तो पेज नंबर 45 के अंदर है जैसे कि ये मैंने बोला कि ये किताब है ना. किताब के अंदर कोई चीज़ है. किताब के अंदर, और अंदर का अपोजिट क्या होगा? किताब के बाहर. अंदर, बाहर. ठीक है, हमारा पहला शब्द यही है कि एक पंछी जो है वो पिंजरे के अंदर है. तो हमें क्या करना है? उसको पिंजरे से क्या करना है? बाहर निकालना है. वेरी गुड. ठीक है, पेड़ बहुत ही ऊंचा है. तो अपोजिट क्या होना चाहिए इसका? ऊंचा पेड़. और उसके साथ क्या होना चाहिए? ऊंचा, नीचा. ठीक है, अगला है हमारा बहुत बड़ा घर. और उसके साथ में है, देखिए ये क्या है? ये है बहुत बड़ा घर. ठीक है, और ये देखिए ये क्या बनाया है मैम ने? ये क्या है? छोटा घर. इस बड़े से घर में एक छोटा घर है. ये क्या है? छोटा. और ये क्या है? बड़ा. आया समझ? विपरीत शब्द जो होते हैं वह विलोम शब्द होते हैं, जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा अर्थ बताते हैं. उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं. आपको अपनी अपनी ग्रामर बुक्स में, जैसे कि मुझे काफ़ी बच्चों ने पूछा कि क्या मैम ग्रामर का वर्क कॉपी में करना है? यस, करना है. क्या करना है ग्रामर के अंदर? डेफिनेशन लिखनी है आपको ज़रूर. जो भी पार्ट है, जैसे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, जैसा कि आप कर रहे हैं ऑलरेडी. परिभाषा, तो वही सेम परिभाषा जैसे कि हर चैप्टर में दी होती है. जैसे कि ये है हमारा विलोम शब्द. इससे पहले पर्यायवाची था तो हमने पर्यायवाची की परिभाषा लिखी थी. अब है हमारा विलोम शब्द. तो विलोम की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं. ये हुई इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा. अब हम करेंगे इससे ही रिलेटेड कुछ शब्द. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. साथ साथ अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, पेंसिल शॉर्प कर लीजिए, मैम के साथ साथ लिखेंगे. बहुत ही सुंदर राइटिंग में करते हैं स्टार्ट. ये स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज फ्यू वर्ड्स. विलोम शब्द के कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं. तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से देखना है. बहुत इजी है, समझने की जरूरत है सिर्फ. ठीक है, लर्न करेंगे, क्रैमिंग नहीं करेंगे. लेकिन लर्न कैसे हो जाएगा? जब आप समझेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा. ऐसे करें. तो देखते हैं. अपना. अपना मीन्स कोई चीज़ हमारी अपनी है, मेरी चीज़, अपनी चीज़. पराया, किसी दूसरे की चीज़. ठीक है, अपना, पराया.
अपनी चीज, किसी और की चीज, किसी और की चीज को क्या बोलेंगे? पराई चीज, पराया, अपना, पराया। अधिक, बहुत अधिक चीज है ये, कोई भी चीज बहुत अधिक मीन्स बहुत ज्यादा, तो ज्यादा का क्या होगा? कम, अधिक का कम, बहुत थोड़ा सा। जन्म, मृत्यु, जन्म मीन्स जन्म होना, बर्थ होता है ना, बच्चों छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उसके बाद क्या होता है? मृत्यु, एंड उसका अपोजिट क्या होता है? जन्म, मृत्यु। अंधेरा, बहुत ही अंधेरा है रूम के अंदर, जब लाइट पड़ती है तो क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है, उसको और क्या बोलते हैं? उजाला। तो क्या आएगा? अंधेरा, उजाला। पाप, पाप मीन्स बुरा काम करना, और पुण्य अच्छा काम करना, पाप, पुण्य। भला, भला मीन्स भी सेम कि बहुत अच्छा सा काम करना, किसी की भलाई करना, भला। और भला का अपोजिट बुरा, जैसे कि भलाई, बुराई, वैसे ही भला, बुरा। ओके। नंबर 7 है सर्दी। सर्दी का सीजन आता है तो हम क्या बोलते हैं? बहुत ठंड है, गर्मियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तो क्या बोलते हैं? कि गर्मी अच्छी नहीं है, सर्दी अच्छी लगती है। तो गर्मी, सर्दी, दो वर्ड्स यूज करते हैं ना हम। सर्दी, सर्दी का अपोजिट गर्मी। एक चीज, ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना, एक और बहुत सारी क्या हो जाती हैं? अनेक, एक, अनेक। कच्चा, कच्चा हाउस, पक्का हाउस पढ़ा हुआ है ना, तो कच्चा का अपोजिट क्या होता है? पक्का, कच्चा, पक्का। कुछ भी हो सकता है, कच्चा फल भी हो सकता है, कच्ची सब्जी हो सकती है, कच्चा घर भी हो सकता है, उसका अपोजिट क्या होता है? कच्चे का पक्का। आगे, पीछे। तो आज आपको ये सिर्फ 10 भी लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है? लर्न करके लिखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि मैम ने लिखा है तो फटाफट से लिख देते हैं साथ साथ, नो। इसको अच्छे से याद करेंगे। अपना, पराया, अधिक, कम, जन्म, मृत्यु, अंधेरा, उजाला, पाप, पुण्य, भला, बुरा, सर्दी, गर्मी, एक, अनेक, कच्चा, पक्का, आगे, पीछे। आप ये लिख लेंगे इसके शब्द, जो विलोम शब्द हैं, इसके आंसर्स हैं, वो खुद लिखने हैं आपको, वो देख कर लिखने, ठीक है? इससे 2 काम हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा और याद करके आप लिख भी लेंगे, ठीक है? इसी तरह से कुछ और भी शब्द हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं, एक बार साथ साथ बोल सकते हैं मैम के। सच, सच का क्या होता है अपोजिट? झूठ, ऊपर, नीचे। पास, कोई चीज बहुत पास है, उसका अपोजिट क्या होगा? दूर, ठीक है? पास, दूर। अगला है बुराई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भला, बुरा, भलाई, बुराई, यस, वेरी गुड। प्रश्न, उत्तर, जब हम कोई प्रश्न करते हैं सामने वाला क्या देता है? उसका उत्तर देता है, तो प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। हानि, जब कोई लॉस होता है क्या बोलते हैं? कि उसका प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, तो प्रॉफिट मीन्स लाभ और उसका क्या होगा? हानि। रोना, हंसना। पुराना, नया, कोई चीज बहुत पुरानी है तो क्या कहते हैं? नया ले आते हैं, पुराना का अपोजिट क्या होगा? नया। आसान, ये काम तो बहुत आसान है, बोलते हैं ना, आसान का अपोजिट क्या होगा? मुश्किल, यस। उदय, अस्त। हार, जीत। सुख, दुख। न्याय, न्याय के आगे अ लगा देंगे, बन जाएगा अन्याय, ठीक है? ये भी इसी का होता है, न्याय करना, भला करना, अन्याय करना, बुरा करना। स्वर्ग, नरक। भारी, हल्का। शत्रु, मित्र और दोस्त। मैला, साफ। तो समझ आया आपको? ये आपको अच्छे से रीड करने हैं सारे, और ये 10 आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है? 10-10 करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए सिर्फ 10। हमें देख के सारा का सारा अपनी नोटबुक में नहीं भरना है, हमें पहले लर्न करना है, उसके बाद उसके शब्दों को लिख के उसके आंसर्स खुद लिखने हैं, ठीक है? इसी तरह से आप 10-10 रोज लिखेंगे, आई थिंक 30 हैं ये, तो आप 10-10 करके लिखेंगे डेली, ओके? एक दिन में सारा नहीं करेंगे, स्लोली स्लोली, सुंदर सुंदर, ठीक है? उसके बाद है हमारा
रचनात्मक अभ्यास। तो रचनात्मक अभ्यास करने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं, जिसको देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप बहुत अच्छे से और सीख पाएंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द क्या है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अगर मगर जगर, अब लें विलोम शब्दों की खबर। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? अरे, आप लोग मुझे उल्टे क्यों दिख रहे हैं? हाँ, आप लोग नहीं, मैं ही उल्टी बैठी हूँ। अभी सीधी हो जाती हूँ। ये हो गई। उफ, हाँ। बच्चों, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि आज हम ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। आइए देखें कैसे। ये चित्र देखिए। दिन रात, हंसना रोना, मोटा पतला। यहाँ दिन और रात एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह हंसना और रोना, मोटा और पतला भी एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए अब कुछ और विलोम शब्द सीखें। बड़ा छोटा, अंदर बाहर, बहादुर कायर, आना जाना, साफ गंदा, दोस्त दुश्मन, बंद खुला, चढ़ना उतरना, दूर पास, पूर्व पश्चिम, अमीर गरीब, असली नकली, खरीदना बेचना, सुबह शाम, आसमान धरती, एक अनेक, मेहनती आलसी, ऊंचा नीचा, पुराना नया, कम ज्यादा, हल्का भारी, ऊपर नीचे, निडर डरपोक, अंधेरा उजाला, काला सफेद, मालिक नौकर, कच्चा पक्का, लाभ हानि, ताजा बासी, जीत हार। तो बच्चों, आपने देखा वीडियो में किस तरह से उल्टा पुल्टा शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द किस तरह से जो हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चलिए इसी से संबंधित हम कुछ कक्षा कार्य के अंदर बुक वर्क कर लेते हैं, अभ्यास कार्य, जो कि है रचनात्मक अभ्यास, यानी कि प्रश्न 1, पेज नंबर 46 पे आ जाइए। पेज नंबर 46 निकाल लीजिए सभी बच्चे। यस, तो अब हम करेंगे पेज नंबर 46, प्रश्न 1। बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। बुक वर्क में पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जैसा कि अभी हमने बताया, अभी हमने किया, वीडियो में भी देखा, तो सभी को पता चल गया होगा। रात का क्या आएगा विलोम शब्द? यस, दिन। ज्ञान का, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान है और अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? अज्ञान। और लगा देंगे उससे पहले, तो बन जाएगा उसका विपरीत शब्द। नर्क, स्वर्ग, स्वर्ग।
आधा स आएगा इसमें, ठीक है। स्वर्ग, मित्र, शत्रु, ओके। अपना, पराया, मोटा, पतला। तो समझ आया किस तरह से हमने विलोम शब्दों के अंदर कुछ हमें शब्द दिए गए थे, जो हमने उनके शब्दों में उनका आंसर दिया, यानी कि ये जो राउंड किए हुए हैं ये है हमारे आंसर्स। तो सभी बच्चे देखेंगे बहुत ध्यान से और अपनी अपनी बुक्स में करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक घड़ा बना हुआ है और इस घड़े में से हमें कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम शब्द। तो हम पहला ही देख लेते हैं। पहला है हमारा मान। तो मान के साथ कौन सा आएगा, देखो देखो देखो, मान के साथ कौन सा आएगा, नंबर 1 है हमारा मान, ठीक है। तो मान का क्या होगा विलोम शब्द, ये रहा हमारा इसका विलोम शब्द मान, अपमान। अब देखिए नंबर 2 क्या है, पराया। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पराया। पराया का क्या होना चाहिए, ये रहा हमारा अपना। तो इसमें शब्द क्या है, अपना, और इसका विलोम शब्द क्या आएगा, पराया, ठीक है। नंबर 3 है कायर। तो कायर किसका होना चाहिए, कायर वीर का। तो ये रहा हमारा वीर, विलोम शब्द है हमारा वीर और इसका आंसर आएगा हमारा कायर। वीर मैंने बहुत बहादुर और कायर मैंने बहुत डरपोक, ठीक है। फिर है हमारा नंबर 4 सुख, और सुख के साथ क्या आना चाहिए, ये रहा ये रहा ये रहा, क्या है ये, दुख। तो नंबर 4 क्या है, सुख, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, दुख, ठीक है। अब अगला ढूंढेंगे नंबर 5 धर्म। धर्म के साथ क्या होना चाहिए, ढूंढो ढूंढो। जैसे कि आप वो खेलते हैं ना एक गेम कि हम उसके अंदर सर्च करते हैं कि उसका कहाँ पर है, तो लाइन लगा के यहाँ ढूंढ के और यहाँ लिखेंगे। तो अगला है हमारा धर्म। धर्म का क्या होना चाहिए, अधर्म। तो कहाँ है, ये रहा ये रहा। तो यहाँ पर क्या आएगा, धर्म, और धर्म का अधर्म। इसी तरह से हमारा अगला शब्द होना चाहिए, अगला है हमारा नंबर 6 पाप। पाप के साथ क्या है, बताया था आपको, पाप पुण्य, पाप पुण्य, ठीक है। अगला देखिए नंबर 7 सफाई। सफाई के साथ क्या होता है, और अगर सफाई है तो गंदगी पड़ती है, गंदगी है तो सफाई करनी होती है। सफाई का विलोम शब्द क्या आएगा, गंदगी, ठीक है। अब है हमारा नंबर 8 सच्चा। सच्चा का क्या आना चाहिए, यस झूठा, या वेरी गुड। सच्चा और झूठा मैम के साथ साथ करेंगे। अगला है हमारा नंबर 9 नीचे। नीचे के साथ क्या आना चाहिए, नीचे इसके साथ ही दिया हुआ है हमें ऊपर। तो क्या आना चाहिए आंसर हमारा, नीचे का ऊपर। नंबर 10 अपमान हो गया, अपना हो गया, वीर हो गया, दुख, अधर्म, दूर, पुण्य, गंदगी, झूठा, पास। नंबर 10 हमारा रह गया है नीचे ऊपर, डन। इट्स ओनली 9, ठीक है। कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वन मोर लेफ्ट। तो ढूंढिए आप कि वो कौन सा है, ढूंढिए। हमारा क्या रह गया, ये वाला नंबर 10। नंबर 10 है दूर और पास। तो बहुत ही इजी था ये, सभी बच्चे करेंगे अपनी अपनी बुक्स के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 जो है हमारा, ये
यानी कि आपका होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। ओनली वन क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। अपने आप करेंगे बिना किसी की हेल्प के। बहुत ही इजी है, जितना कि हमने पूरा चैप्टर में किया उससे ही बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, उसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।